बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के सामने ठोस अवस्था की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, प्रॉपर तरीके से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको पिछली लेक्चर नंबर 6 तक एक एक क्वेश्चन जो बन सकता था वो कंप्लीट करा दिया है। मतलब चैप्टर का 25% आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे इस ठोस अवस्था में, उसका नाम होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है? सर क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे हम? तो देखो, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको रट्टा नहीं लगाना, उसको सीखना है। क्रिस्टल जालक का मतलब है कि यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को, यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को, ध्यान समझना, त्रिविम में, अब त्रिविम का मतलब समझो, त्रिविम मतलब 3 अक्ष एक्स वाई जेड, और जिसे आप 3D भी बोलते हो, ठीक है। यदि किसी ठोस के अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस तरह जो हमें संरचना प्राप्त होती है, और उस संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट बना है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मज़ा आएगा आज आप लोगों को पढ़ने में। बिल्कुल सिंपल है, कतई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्रिस्टल जालक में इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित कर दिया जाए। अब जो त्रिविम में व्यवस्थित करोगे ना, वो भी पता है किस तरह से करोगे? नियमित तरीके से, एकदम पर्टिकुलर तरीके से, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नियमित रूप से होंगे वो भी, ठीक है। यदि ध्यान से देखो, यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस तरह जो संरचना प्राप्त होगी उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब यहाँ पर सर ये अवयवी कण क्या होते हैं ये बताओ। सर ये जो अवयवी कण होते हैं इसकी मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि अवयवी कण आपका अणु हो सकता है, आपका परमाणु हो सकता है, और आपका आयन हो सकता है। इन तीनों में से आपका अवयवी अणु या अवयवी कण कोई भी हो सकता है। मैंने एक मोल वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था अवयवी कण का मतलब वहाँ पर परमाणु की भी बात हो सकती है, वहाँ अणु की भी बात हो सकती है, वहाँ आयन की भी बात हो सकती है। तो तीनों को कॉमन रूप से हम अवयवी कण बोल देते हैं। समझ आ गया? सर ये तो समझ आ गया कि यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को त्रिविम में, त्रिविम मतलब 3D में, तीनों अक्षों के सहारे, त्रिविम मतलब तीनों अक्षों के सहारे व्यवस्थित, कैसे? नियमित रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और सर यहाँ पर अवयवी कण जो हैं वो अणु, परमाणु या आयन होते हैं। क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो सकती है, कंप्लीट है। यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को नियमित रूप से त्रिविम में तीनों अक्षों के सहारे व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। अच्छे से आपने खुद नोट्स बना लिए, जब मेरे को आगे लगेगा तो मैं आपको खुद नोट्स वीडियो की PDF में लास्ट में डाल दूंगा। अब समझेंगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़। सर आपका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही प्यारा कराने वाला हूँ और बहुत से बच्चों को आता है। इससे पहले वाली जो 5वां लेक्चर है उसमें मैंने NaCl की आकृति बनाना सिखाया था। अब आकृति कैसे बनाते हैं, जो बच्चे नए हैं वो सीखें। सबसे पहले एक घन बनाना है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, माइंड मत करना, बचपन से ही ख़राब है, इसलिए सीखने की कोशिश करना। राइटिंग और ड्राइंग दोनों पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट ध्यान देना। कंसेप्ट डिले नहीं है, कंसेप्ट एकदम सॉलिड है, सॉलिड स्टेट चैप्टर की तरह सॉलिड है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब और डगमगाए नहीं है, ठीक है। ये घन बन गया। अब इस घन को तुम्हें उधर बनाना है और नीचे खिसकाना है। अगर आप इस घन को उधर बढ़ाना चाहते हो तो ये 2 पॉइंट पकड़ो और ये 2 पॉइंट पकड़ो, आगे बढ़ा दो। 2 पॉइंट बना दिए नए, बन गए। इन 2 पॉइंटों को आगे बढ़ाओ, ये 2 पॉइंट बना दिए, मिला दो, बन गया। आपको नीचे बनाना है, सिंपल है। इन 2 पॉइंट को पकड़ो, इन 2 पॉइंट को। कोई नहीं सर, सिंपल है, आपने कंसेप्ट बता दिया। तुरंत नीचे बढ़ाएंगे, फिर सर नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे सर, इनको आपस में मिला देंगे,
इनको यहाँ पे मिला देंगे, इनको यहाँ पे मिला देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना है, कुछ भी दिमाग पे लोड लेना ही नहीं है, बहुत ही मज़ा आने वाला चैप्टर में। तो यहाँ पर सर इसको यहाँ रख देंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाया हमने सर, इसको सर हमने यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया। आपको इस तरह 4 घन दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा समझ लो 4 डब्बे रख दिए होंगे। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास रखा है, जैसे दिख रहा हो कुछ ऐसा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, आपने कुछ ऐसे 4 टाइप के रख दिए, 4 टाइप के रख दिए, एक इधर पर रख दिया, 2 इसके ऊपर रख दिए, 4 रख दिए, इसे 4 ले लिया आपने। आप ध्यान समझना इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। इसको रख देता हूँ मैं। देखो आपने घन बनाया, अब इस तरह जो आपको ये आकृति दिख रही है, ये जो आकृति दिख रही है, ये आकृति त्रिभुज में बनाई हुई है। त्रिभुज कैसे, मैं आपको शो कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, किसी पॉइंट को ले सकते हो आप, इस पॉइंट को ले लो, इधर आपकी एक्स एक्सिस हो गई, इधर कौन सी हो गई, वाई हो गई, उधर कौन सी होगी आपकी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही तीनों अक्षों के सहारे हमने अभी भी कणों को व्यवस्थित किया, तो हमें जो ये संरचना मिली है, इस पूरी संरचना को जो है हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। सिंपल सा लिंक करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सुंदर सुंदर पढ़ेंगे। सर क्रिस्टल जालक पढ़ लिए, अब क्रिस्टल जालक की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताओ सर, जो आज तक किसी ने ना बताई हो। सुनो, क्रिस्टल जालक जो जिन बिंदुओं से बनता है, बिंदुओं को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से बिंदुओं को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पॉइंट्स को मैंने फिगर आउट कर दिया है, टिक कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पॉइंट ठीक गया। अब जो मैंने आपको ग्रीन कलर से ये जो पॉइंट आउट बिंदु किए हैं, ये जो क्रिस्टल जालक के जो ये बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जालक बिंदु, ठीक है। अब ये जो जालक बिंदु होते हैं, ये जालक बिंदु ही क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण होते हैं। और मैं अब आपसे पूछूं कि ये अवयवी कण कौन से हो सकते हैं? सर अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कंसेप्ट समझो, यदि जालक बिंदुओं को मैं बात करूं तो जालक बिंदु वह बिंदु होता है जिनको मिलाने पर, जिनको सीधी रेखा से मिलाने पर एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक का वह बिंदु जिनको सीधी रेखाओं से मिलाने पर एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे जालक बिंदु कहते हैं। और ये जालक बिंदु को अवयवी कण कह सकते हैं। जालक क्रिस्टल जालक, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। अब जालक बिंदु क्या होता है, अवयवी कण होते हैं। जालक बिंदु क्यों कहते हैं, ध्यान समझो। जालक बिंदु इसलिए कहा क्योंकि इसने पूरे क्रिस्टल का निर्माण किया। अब ये जालक बिंदु क्या हो सकता है, अवयवी कण हो सकता है। और अवयवी कण में भी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हो सकता है। सर इस जालक बिंदु की जगह अणु रखा हुआ हो, परमाणु रखा हुआ हो, आयन रखा हुआ हो। तो अब सुनो ध्यान से, जालक बिंदु समझ आ गया। कोई क्रिस्टल जालक बन रहा है, 3D में बन रहा है। अगर किसी ठोस के क्रिस्टल जालक की प्रवाह समझेंगे, यदि किसी ठोस के आपके जो अवयवी कण है वो तीनों अक्षों के सहारे नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएं, तो प्राप्त होने वाली जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जिन बिंदुओं से मिलके बना होता है, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से हरे कलर से व्यवस्थित निरूपित किए हैं, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। और ये जो जालक बिंदु होते हैं, इन्हीं पर क्या उपस्थित होते हैं, अवयवी कण। जालक बिंदुओं पर ही क्या होते हैं, अवयवी कण। ये अवयवी कण ही तो होंगे जिनसे बना होगा। और ये जो अवयवी कण हो सकते हैं वो आपका अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। क्रिस्टल जालक जिनसे बना है, जालक बिंदु। जालक बिंदु को ही क्या बोलते हैं, अवयवी कण। भाई क्रिस्टल जालक का जालक बिंदु, जालक बिंदु की जगह पे क्या आएगा, अवयवी कण। और अवयवी कण की जगह पे अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो इस तरह आपका ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। अब जालक बिंदु क्या होता है सर, जिससे पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। या एक सिंपल सी लाइन,
वह बिंदु जिनको मिलाने पर, सीधी रेखा से मिलाने पर, देख रहे हो इन बिंदुओं को सीधी रेखा मिला रहे हैं तो पूरा क्रिस्टल बन रहा नहीं बन रहा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको मिलाया, तो जिन बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर हमें एक पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से क्रिस्टल जालक समझ आ गया। अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली संरचना क्रिस्टल जालक। एग्जाम्पल मैंने करा दिया, एग्जाम्पल में जो आपके जिन बिंदुओं से क्रिस्टल जालक सीधी रेखा से जोड़ने बनता है, जिन बिंदुओं से आपका क्रिस्टल जालक सीधी रेखा से जोड़ने पर बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदुओं पर ही के उपस्थित क्या होते हैं, अवयवी कण। इन जालक बिंदुओं पर क्या उपस्थित होंगे, अवयवी कण। और अवयवी कण के तौर पे क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अपन एकदम सिंपल चलेंगे, एक एक चीज क्लियर, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो है आपको एक छोटी चीज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर ध्यान से देखो, आपको जो है एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी और इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा जालक बिंदु। जालक बिंदु समझ रहे हो, बहुत सारे गोले दिख रहे होंगे, गोले दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे गोले। अब ये जो पूरा गोले गोले से जो बनाए, पूरी जो बड़ी आकृति बनी है गोले से, ये पूरे गोले क्या होंगे, आपके क्रिस्टल जालक होंगे। क्या होंगे, पूरे गोलों से बनी हुई आकृति क्या होगी, क्रिस्टल जालक। अब जो आपको एक गोला दिख रहा है, जिस कलर का आपको रेड कलर का गोला दिख रहा है, ये जो गोला है, ये जो गोला है वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इन गोलों को निरूपित करूं कि ये गोले किस बिंदु पर रखे हुए हैं, तो अब ध्यान से देखो, मैंने अगर इन गोलों को पॉइंट आउट किया, इन गोलों के केंद्र को पॉइंट आउट किया, तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिली हुई होगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। दिख गए ना, जो आपके गोले के केंद्र थे वो दिख गए होंगे। जो अब आपको जो गोले के केंद्र थे, उन केंद्र के या गोले के जो केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, जालक बिंदु बोलते हैं। समझ आ गया। तो जालक बिंदु पर जैसे ही गोला रखा तो पूरा क्रिस्टल बना। गोले को अगर हमने सुखड़ा दिया तो क्या बन गया, आपका जालक बन गया। जालक आपके क्रिस्टल जालक का एक डेमो आ गया और वो आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, जालक बिंदु होंगे। अब ये जालक बिंदु आपके आयन हो सकते हैं, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से स्क्रीन पे समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्रिस्टल जालक पढ़ लिया, जालक बिंदु पढ़ लिया। अब एक जो टर्म होती है कि सर ये जो जालक बिंदु बना है, इसमें ध्यान से देखो। इस ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इस स्ट्रक्चर में अगर मैं एक कॉमन वाली चीज़ देखूं तो कॉमन चीज़ क्या है सर, कि आपने एक ही घन बनाया था, बस ये वाला, आपने सिर्फ ये वाला घन बनाया था। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। आपने एक घन बनाया था और इसी घन से आपने आगे बढ़ा के एक नया घन बना दिया। आपने इस वाले घन को बनाया था, बस एक घन से आपने 4 घन बनाए थे। तो आपकी कोई ऐसी क्रिस्टल जालक में छोटी चीज जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल जालक बनता है, उस छोटी सी चीज को हम बेटा केमिस्ट्री में मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मात्रक कोष्ठिका। बहुत ही गंदा और घटिया नाम है, जिसे हम एक अच्छे नाम से रिप्लेस करेंगे, जिसका नाम होता है इंग्लिश में यूनिट सेल। देखो इस चैप्टर में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कुछ हम इंग्लिश की टर्म सीखेंगे नहीं भाई। यूनिट सेल, इसे हम इकाई कोष्ठिका भी बोलते हैं, इकाई कोष्ठिका। अपन को एक एक चीज़ क्लियर तरीके से चलनी है, समझते हुए चलनी है। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर, मैंने 4 ही बनाए, आप और बना सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, साइड में ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, इधर ला सकते हो। अगर आप इसी चीज को रिपीट करते जाओ तो आपको जो आकृति मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। मतलब सर क्रिस्टल जालक के बनने में जिस छोटी सी चीज का योगदान होता है उसका नाम होता है मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका मतलब जिसके बेस से ये क्रिस्टल जालक की नींव होती है। इसके बिना क्रिस्टल जालक बन ही नहीं सकता, क्योंकि सर मात्रक कोष्ठिका को बार बार रिपीट करने पर जो आकृति मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, क्रिस्टल जालक समझ आ गया, पूरी बड़ी आकृति को बोलते हैं। क्रिस्टल जालक में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उन्हें जालक बिंदु बोलते हैं। और क्रिस्टल जालक में कोई एक ऐसी आकृति जिसके बार बार रिपीट होने पर वो पूरी संरचना का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका। सर एक अच्छा सा एग्जांपल और दो, तो देखो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आपको एक बहुत बड़ा क्रिस्टल जालक दिख रहा होगा और जिसमें आपको एक हाईलाइट छोटी सी चीज़ दिख रही होगी कि इसी जो घन के
इसी क्यूब के रिपीटेशन से आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। तो स्क्रीन पर समझ सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल और दूं तो सुनो, वो क्या हो सकता है वो सुनो। बहुत ही सिंपल तरीके से लेक्चर बहुत ही प्यारा होने वाला है, इसलिए सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सर आपने क्रिस्टल जालक बता दी अच्छे से, देखो साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठे। पेन कॉपी लेने से क्या होता है, चीज़ें मेमोराइज होती हैं। वीडियो को रोक लें बीच में, उसको फिर उसको समझें, अगर समझ नहीं आए तो उसको दोबारा देखें, और फिर भी ना आए तो मेरे को कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट सुनो, इतना करने के बाद जो अपनी चीज़ होंगी वो किस तरह होंगी, अपन पढ़ेंगे मात्रा कोष्ठ का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और समझना अच्छे से। मात्रक कोष्ठ का समझ आ गई। सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि अगर मैंने कोई भी दीवार ले ली, ये मैंने कोई भी दीवार ले ली, ठीक है, वॉल ले ली मैंने दीवार, और इसमें जो है ईंट फिट कर दी। ऐसी होती दीवार में ईंट, देखिए ना आपने, ईंटों से खड़ी हुई दीवार देखी होगी, उसमें इस तरह की ईंटें लगी होती हैं। अब इस दीवार को अगर मैं बनने में पूछूं किसका हाथ है, तो आप बोलोगे सर इस दीवार को बनने में एक सिंगल ईंट का योगदान होता है। इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इधर देखो, ये आपकी सिंगल क्या हो गई, ईंट हो गई। इस ईंट की बार बार पुनरावृत्ति करने पर आपको एक पूरी क्या मिल गई, दीवार मिल गई। आपको दीवार बोलते हैं, जिसे वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट समझना, इस ईंट के जो बिंदु हैं, ये जो कोने हैं, इनको क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। क्या बोलेंगे, जालक बिंदु, ठीक है। इस ईंट को क्या बोलेंगे, मात्रक कोष्ठिका। कंसेप्ट समझना, मात्रक कोष्ठिका के जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, जालक बिंदु। और इस ईंट को क्या बोलेंगे, मात्रक कोष्ठिका। और इस मात्रक कोष्ठिका को बार बार रखने पर एक जो लंबी स्ट्रक्चर बनी, उसे क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल जालक। अब तो समझ आना चाहिए यार, अब तो तुम्हारी डेली लाइफ का एग्जांपल दे दिया। अब तो समझ आना चाहिए कि जैसे ही सर हमने एक दीवार को देखा, तो दीवार को देखने पर देखा कि उसमें जो ईंट है वो हमारी क्या होगी, मात्रक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका। या सिंपल, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कह रहा हूँ, यूनिट सेल याद रखो, खत्म। इकाई कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका, गंदे गंदे नाम है, छोड़ो, डायरेक्ट यूनिट सेल। क्या होगी, यूनिट सेल। सर ये जो यूनिट सेल है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, ईंट बोलते हैं। ईंट को क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल बोलते हैं। तो ईंट के बार बार रिपीटेशन से जो दीवार बनी, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक के जो आपके जो ईंट के जो पॉइंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। और जालक बिंदु आपका अवयवीकरण होते हैं, और अवयवीकरण अणु, आयन या परमाणु कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर एग्जाम्पल दे दिया, अब समझ आ जाएगा। अब यहां पर जो है नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स सर ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, समझना अच्छे से। अब ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है, ठीक है। इस क्रिस्टल जालक की कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई होगी, क्रिस्टल जालक कितना बड़ा बनेगा, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, मात्रक कोष्ठिका पर। जितनी आपकी बड़ी मात्रा कोष्ठिका होगी उतना बड़ा क्रिस्टल बनेगा, जितनी छोटी मात्रा कोष्ठिका होगी उतना छोटा क्रिस्टल बनेगा। तो इसका मतलब मात्रक कोष्ठिका की लंबाई और चौड़ाई पर ही कौन डिपेंड कर रहा है, आपका क्रिस्टल जालक। तो अगर मैं देखूं इस ईंट की पुनरावृत्ति से हमें क्रिस्टल जालक बन रहा है, तो अगर मैं एक अलग तरह की ईंट ले लूं तो मुझे एक अलग तरह का क्रिस्टल जालक मिलेगा। तो यहां पर जो है इस ईंट के कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ईंट की लंबाई चौड़ाई और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह ये जो ईंट है इसकी लंबाई है, किस तरह इसकी चौड़ाई है, उस हिसाब से किस तरह का हमें क्रिस्टल मिलेगा। तो इस मात्रक कोष्ठिका के अंदर इसके बारे में पढ़ना कि किस तरह आपकी मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर क्रिस्टल जालक के लिए पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं वो ध्यान सुनो।
मात्रक कोष्ठका के पैरामीटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल है और मैं आपसे कहूँगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करनी है, सुनो। मात्रक कोष्ठका के जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है सर। एक तो होती है अक्षीय दूरियाँ, अक्षीय दूरी, और दूसरा पैरामीटर्स होता है अक्षीय कोण। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे करोगे स्मूथली। अच्छी दूरी अच्छी कोण का मतलब क्या है सर? तो तुरंत अब वापस आ जाओ, मैंने आपको अभी इससे पहले कुछ समझाया था और वो समझाया था एक घन बनाया था, याद है? सबसे पहले ये एग्जाम्पल बताया था, कैसे ही बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है घन। अब ये मत बोलना सर जी हमें घन बनाना नहीं आता। हाँ, टेढ़ा बना सकते हो, लेकिन बना सकते हो, इतना मुझे पता है, सभी बच्चे बना सकते हैं। मेरे से अच्छा ही बना लोगे, इतना मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ये आपका घन बन गया। अब देखो, अगर मैं मात्रक कोष्ठका के पॉइंट पर चलता हूं, इसे जालक बिंदु बोलते हैं, पता ही है ना? मात्रक कोष्ठका के जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो अगर मैं इस मात्रक कोष्ठका को ध्यान से देखूं तो इसकी ये वाली जो अक्ष होगी, इसकी ये वाली जो अक्ष होगी वो कौन सी होगी? एक्स अक्ष। इसकी जो ऊपर वाली अक्ष होगी वो कौन सी होगी? वाई अक्ष। और इसकी जो नीचे वाली ये वाली अक्ष होगी उसी कौन सी होगी? जेड अक्ष। ध्यान से देख रहा है? जैसे ही हम मात्रक कोष्ठका के अंदर घुसे तो हमने देखा कि मात्रक कोष्ठका का जो मुख्य बिंदु है, इस मुख्य बिंदु से ये वाली अक्ष कौन सी होगी? एक्स अक्ष। ऊपर वाली कौन सी होगी? वाई अक्ष। और नीचे वाली कौन सी होगी? जेड अक्ष। तो ध्यान सुनो, सपोज करो कि इस क्रिस्टल जालक में, सॉरी, इस मात्रक कोष्ठका में एक्स अक्ष तक जो दूरी तय की गई है उसे मैंने बोल दिया ए। क्या बोल दिया? ए। इस मात्रक कोष्ठका द्वारा एक्स अक्ष पर जो तय की गई दूरी है इन दो बिंदुओं के बीच की, वो मैंने मान ली ए। इस मात्रक कोष्ठका में वाई अक्ष के दौरान जो दूरी तय की गई है उसे मान लिया मैंने बी। और इस मात्रक कोष्ठका में जो जेड अक्ष के सारे जो दूरी तय की गई है उसे मान लिया मैंने सी। मात्रक कोष्ठका में मुख्य बिंदु से एक्स अक्ष के सारे तय की गई दूरी ए, वाई अक्ष के सारे तय की गई दूरी बी, और जेड अक्ष के सारे तय की गई दूरी सी। तो अक्षों के सारे तय की गई दूरियों को क्या बोलते हैं बेटा? अक्षीय दूरी। और अक्षीय दूरी क्या होती है? सिंपल देखो लिखने की ट्रिक, एक्स अक्ष के सारे कौन सी होती है बेटा? ए होती है। वाई अक्ष के सारे कौन सी होती है बेटा? बोलो, बी होती है। और जेड अक्ष के सारे कौन सी होती है सर? सी होती है। कितना सिंपल है ना? क्रिस्टल जालक पे गए, क्रिस्टल जालक के अंदर फिर मात्रक कोष्ठका पे गए, मात्रक कोष्ठक के अंदर किस पे गए? जालक बिंदु पे गए। और अब हम जब मात्रक कोष्ठका को अंदर तक पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मात्रक कोष्ठका में मुख्य बिंदु से एक्स अक्ष के सारे तय की गई दूरी को ए बोलते हैं, वाई अक्ष के सारे तय की गई दूरी को बी बोलते हैं, और जेड अक्ष के सारे तय की गई दूरी को सी बोलते हैं। तो इस तरह जो अच्छी दूरी होती है वो कितनी होती है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? ए, बी और सी। आगे समझ? अच्छी दूरी, पहला पैरामीटर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करें, अच्छे कोण। सर ध्यान से देखो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच भी एंगल बन रहा है, वाई और जेड के बीच भी एंगल बन रहा है, और जेड और इसके बीच भी एंगल बन रहा है। यहाँ पर तो 3 कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों को क्या बोलते हैं? अच्छे कोण। अच्छे कोण नाम से ही पता चल रहा है, अक्षों के मध्य बनने वाले कोण क्या होते हैं? अच्छे कोण। अब अच्छे कोण को किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। देखो इसकी बनाने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। ए, बी, सी। ए को मैंने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा। मैंने आपकी अच्छी दूरी मान ली कौन कौन सी? ए, बी, सी। और आपके जो अच्छे कोण होते हैं वो बता दूं 3 होते हैं। वो होते हैं आपका अल्फा, बीटा और गामा। पैरामीटर 2 टाइप्स, अच्छी दूरी, अच्छे कोण। अच्छी दूरी ए, बी, सी, अच्छे कोण अल्फा, बीटा, गामा। अब सर इनको यहां पर कैसे निरूपित करेंगे उसका तरीका बताओ। बहुत से टीचर ये बताते ही नहीं है कि यहां पर किस तरह
इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, या इन दोनों के बीच का कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का कौन सा होगा। बस लिख दिया अल्फा बीटा गामा। नहीं, इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, गलती नहीं करनी है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल गलती के 0% चांस, जो पढ़ा दिया मतलब सॉलिड है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक सुनो। अगर आपको ए और बी के बीच का एंगल देखना है तो इन दो एंगल को छोड़ दो, इसको पकड़ लो। तरीका समझो। अगर आपको ए और बी के बीच का कोण देखना है, ए और बी के मध्य का कोण देखना है, ए और बी के मध्य का कोण, तो ए के मैंने मान लिया अल्फा, बी का मैंने मान लिया बीटा, और सी का मान लिया मैंने गामा। तो ए और बी का देखने के लिए आपको इनके तो नीचे जो डिजिट रखी है इनको छोड़ के इसको पकड़ना है। तो ए और बी के बीच कौन सा हो गया सर कोण? गामा हो गया। अब अगर आपको बी और सी के बीच का कोण देखना है, बी और सी के बीच का, तो अब इन दोनों डिजिट को छोड़ देंगे। मतलब जिसके बीच एंगल देखना है ना, उनके नीचे रखे कोणों को भूल जाओ और जो बचा हुआ कोण है उसको लिख दो। तो अब क्या लिखेंगे? अल्फा। बी और सी के बीच अल्फा, ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट, अगर मैं सर ए और सी के बीच का एंगल देखूं, सिंपल है, ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? अल्फा छोड़ दो, सी के नीचे गामा छोड़ दो, तो बी ए और सी के बीच में जो अल्फा और गामा है वो छोड़ देंगे और बचा कौन सा? बीटा। तो सर ए और सी के बीच जो एंगल आएगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा। सिंपल सीख गए होंगे यार। देखो तरीका बताऊं, अल्फा बीटा गामा, ए बी और सी। ए बी के बीच का एंगल लिखना है, इन दोनों को छोड़ के ऐसे देख लो पैटर्न। ए बी का लिखना है, इन दोनों को छोड़ दो, बचा कुचा लिख दो। बी सी का लिखना है, इन दोनों को छोड़ दो, बचा कुचा लिख दो। ए सी का लिखना है, ए और सी के बीच में कौन सा? ए पे कौन सा आता है? अल्फा, बी सी पे कौन सा आता है? गामा, बचा कुचा कौन सा? बीटा लिख दो। समझ आ गया? तो इस तरह सिंपल ट्रिक बता दी मैंने, कुछ नहीं करना। तो मैं आपको छोटा सा और बता दूं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। सर ए और बी के बीच का लिखना है तो क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। सी और बी के बीच का लिखना है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को छोड़ के इसे कर देंगे। और सर ए और सी का लिख देंगे, क्या हो जाएगा? बीच का कर देंगे। आ गया ना समझ? कितनी बार बताऊं कि ए के नीचे अल्फा लिखना है, बी के नीचे बीटा, सी के नीचे गामा। अब अपने हिसाब से देख लो, ए और बी के बीच का, इन दो के नीचे छोड़ दो, इधर पकड़ लो। जिनका पूछा है ना उनके नीचे का छोड़ दो, साइड वाला लिख दो बचा के। बी और सी का पूछा है, बी और सी के नीचे कौन लिखा है? बीटा गामा, तो कौन बचा? अल्फा लिख दो। ए और सी के बीच का कौन पूछा है, तो ए और सी के नीचे क्या लिखा है? अल्फा और गामा, बचा कौन? बीटा, तो बीटा लिख दो। तो इसी तरह से देखो, ए और बी के बीच गामा, बी और सी के बीच अल्फा, और सी और ए के बीच बीटा। तो ये जो मैंने आपको लिखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षीय कोण बोलते हैं। तो आपकी ये जो मैंने सारी चीज़ बताई है वो उसे बोलते हैं मात्रक कोष्ठका के पैरामीटर्स। समझ आ गया होगा? मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, चीज़ को यहीं खत्म करेंगे और इससे वाली चीज़ अगली चीज़ में पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर का मैं जहाँ तक करा दिया है, इस वीडियो का रिविजन करा रहा हूँ। क्रिस्टल जालक सर सिंपल है, यदि किसी ठोस में अवयवी कणों को त्रिविम में निश्चित रूप से नियमित रूप से व्यवस्थित करते गए तो जो एक बड़ी संरचना मिलेगी उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं जालक बिंदु। और जालक बिंदुओं को मिलाने पर ही जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। पॉइंट होते हैं, जब पॉइंट नहीं रखोगे, ये पॉइंट नहीं होते, अगर ये वाले पॉइंट नहीं होते तो इन पॉइंटों को मिलाने पर क्या क्रिस्टल जालक मिलता? नहीं मिलता सर, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है सर? जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। और जालक बिंदुओं पर ही क्या उपस्थित होते हैं? अवयवी कण। और अवयवी कण आपका अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। सिंपल। अब समझेंगे नेक्स्ट। सर आपने इतना पढ़ाया तो आपने हमें यह भी पढ़ाया कि क्रिस्टल जालक जिस छोटी चीज की रिपीटेशन से, जिस छोटी सी चीज को दोहराने से बनता है उसे बोलते हैं मात्रक कोष्ठका। और दूसरा नाम होता है गंदा सा इकाई कोष्ठका। और सबसे अच्छा नाम होता है कौन सा? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इतना मैंने बता दिया। अब यूनिट सेल पढ़ ली हमने। यूनिट सेल के अंदर जाएंगे कि सर यूनिट सेल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, यूनिट सेल की किस तरह की ज्यामिति होती है, किस तरह की व्यवस्था होती है। तो जैसे ही हम यूनिट सेल के अंदर गए तो हमें पता चला कि मात्रक कोष्ठका या यूनिट सेल के जो पैरामीटर होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है अक्षीय दूरी, एक होता है अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी जो अक्षों पर मात्रक कोष्ठका के द्वारा तय की गई दूरी। मात्रक कोष्ठका में अक्षों पर जो दूरी तय की गई है उसे क्या बोलते हैं? अक्षीय दूरी, जिन्हें ABC से प्रदर्शित किया जाता है। सर दूसरे होते हैं कौन सा? अक्षीय कोण। अक्षीय कोण अक्षों के मध्य बनने वाले कोण। इसका सर आपने सिंपल तरीका बताया है कि आपकी ABC तो अक्षीय दूरी हो गई। अगर मैंने मान लिया कि A पर अल्फा, B पर
बीटा सी पे गामा, अल्फा बीटा गामा 3 अच्छे कोण होते हैं। तो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी अच्छी के बीच कौन सा कोण आएगा? तो सर आपने बताया कि ए और बी के बीच का एंगल लिखना है, तो उसके नीचे वाली दो कोणों को छोड़ के तीसरा लिख दो। बी और सी का लिखना है तो बीटा गामा को छोड़ के अल्फा लिख दो। ए और सी का लिखना है तो इनके नीचे लिखने वाले कोणों को छोड़ के बीच का लिख दो। तो ये आपने एक सिंपल तरीका बताया। तो मैंने यहाँ तक मात्रा कोष्ठ का पैरामीटर्स खत्म करा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको दिखाएं। और मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा। कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे प्रॉब्लम चल रही है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।